जय श्री कृष्णा। ओम पितराभ्याम नमः। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पावन कथाएं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से ऋणी बन जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में इन 3 प्रकार के ऋणों को अवश्य ही उतारना चाहिए। पितरों का ऋण मनुष्य के द्वारा श्राद्ध करके चुकाया जाता है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पितृयज्ञ या फिर ब्राह्मण भोज इत्यादि श्रेष्ठ कार्य करते हैं और पितरों का ऋण चुकाते हैं, जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आयु, यश, पुत्र, कीर्ति, वैभव, सुख और धन धान्य इत्यादि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में हम श्राद्ध या तर्पण करते समय कौवे का आवाहन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कौवे होते हैं वे धरती और यमलोक को जोड़ने वाले दूत होते हैं। पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए गया नामक तीर्थ स्थान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र है। साथ ही साथ जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को अवश्य ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गया क्षेत्र में पिंडदान करने की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम गय था। वह गयासुर भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या के प्रभाव से सभी देवी और देवतागण परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, गयासुर की तपस्या के कारण हमें समस्या हो रही है, आप इसका कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्रीहरि से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं। तब श्रीहरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तपस्या कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीहरि गयासुर को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर असुर कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा कहते हैं कि तथास्तु। ऐसा कहकर उन्हें मनोवांछित वर देते हैं, जिससे कि देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन गयासुर को जब यह वरदान प्राप्त हुआ तो इसके कारण पृथ्वी सूनी होने लगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति गयासुर का दर्शन करता या फिर गयासुर का स्पर्श करता तो उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता और वह मनुष्य मोक्ष प्राप्त करके भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ साथ श्रीहरि के पास फिर से जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को आपने जो वरदान दिया है, हे प्रभु, उसके कारण पूरी पृथ्वी सूनी हो रही है। देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्रीहरि विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाओ और उससे यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लो। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा से सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास गए और गयासुर से यज्ञ भूमि बनाने के लिए उनके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के रूप में इस्तेमाल होने के लिए दान कर देता है। तब ब्रह्मा जी उनके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर देते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने के लिए कहते हैं। देवमयी शिला कोई और नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था और अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दिया था। परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्रीहरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदलवा लिया। जब श्रीहरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी असुर गया का शरीर हिलता रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ
और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान हो गए और अंत में श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में श्री हरि से सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाने लगा। श्रीहरि के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्रीहरि उसे कह देते तो मैं पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसीलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा, क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए तुम्हारे शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ साथ श्रीहरि, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों ही यहाँ पर निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करेगा। यह कहकर गयासुर को आशीर्वाद देकर सभी देवी देवता वहां पर वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया, जिसमें कि सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने की क्षमता है। गयासुर को यह वरदान मिलने के कारण ही यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध या पिंडदान करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वहीं गयाजी में सीता माता ने भी राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां पर श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता इस वजह से बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता से पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उनके पास कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तब माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। ऐसा सोचकर भगवान श्री राम ने माता सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, यह गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सीता माता के लिए गवाही दी। तब सीता माता ने राजा दशरथ का ध्यान किया और उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ जी ने सीता की प्रार्थना सुनी और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस बात पर श्री राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों के द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और फल्गु नदी से कहा कि जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। वहीं गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठन खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। वहीं वटवृक्ष को माता सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। इसका यही कारण है कि आज भी गाय को पूजनीय होने के बाद भी जूठा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या फिर रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। वहीं वटवृक्ष आज भी सबके लिए पूजनीय है।
अब आप सुनिए पितृपक्ष की दो भाइयों की कथा। एक बार की बात है, दो भाई जोगे और भोगे थे। दोनों ही अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, परंतु फिर भी दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। एक बार पितृपक्ष आया और पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य को समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर माना। इसीलिए वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही उसके घर पर आई और घर के कार्यों में जुट गई। भोगे की पत्नी ने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर वापस अपने घर पर आ गई। आखिरकार उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह वहां पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितृगण भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ पर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर पितृगण भोगे के यहाँ पर आए। वहां पर क्या था, वहां पर तो पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और स्वयं भूखे ही रहे। फिर नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ पर श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे कि अगर आज भोगे समर्थ होता तो शायद हमें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक ही वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। जब सांझ होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में जो हांडी उल्टी रखी हुई है जाकर उसे खोल लो और उसके नीचे तुम्हें जो कुछ भी मिले उसे मिल बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे और हांडी को सीधी कर कर देखा तो क्या देखते हैं कि उसमें मोहरे भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और उससे सारी बात कह सुनाई। जब आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने देखा तो वह सब कुछ देखकर हैरान रह गई। इस प्रकार पितृगणों की कृपा से भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। जब अगले साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध ही के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कर्म किया, भजन करवाया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और जेठ व जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा भोजन पाकर तृप्त भी हुए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए वापस अपने लोक को चले गए। अब आप सुनिए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक भाई और एक बहन की कथा। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। भाई का नाम जोठो और बहन का नाम धोंदा था। भाई ने एक बार पितृपक्ष आया तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं गया जी में श्राद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, तुम पीछे से 15 दिनों तक मेरी बहन को अच्छे से जिमाना। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भाई गया जी में श्राद्ध के लिए चला गया। वहीं पीछे से भाभी रोज ननद को बुलाती और उसे 2 रोटी देकर भेज देती। एक दिन जब दोनों भाई बहन के पिता का श्राद्ध था तो उस दिन भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाई साहब, कल आप जल्दी आ जाना, काम करना है, क्योंकि आपके पिताजी का श्राद्ध है। और बच्चों से कह देना कि यदि पेड़ हिले तो आ जाए और पत्ते हिले तो नहीं आए। ऐसा कहकर उसने अपनी ननद को भेज दिया। दूसरे दिन जब ननद के बच्चे साथ चलने के लिए कहने लगे तो उसने अपनी भाभी की कही हुई बात बच्चों को कह सुनाई।
ननद अपने बच्चों को साथ ले आई और उनसे कहा कि तुम सब लोग घर के बाहर ही मुंडेर के नाले के पास बैठ जाओ। मैं वहां पर जब चावल धोकर उसका मांड गिराऊंगी तो तुम उसे पी लेना। मगर जब वह चावल धोकर मांड गिराने लगी तो उसकी भाभी ने रोक दिया और बोली कि आज तो बापूजी का श्राद्ध है, इसीलिए मांड नाले में नहीं गिराना। फिर इसी तरह से पूरा दिन निकल गया। शाम को जब बहन अपने घर पर जाने लगी तो उसकी भाभी ने 4 रोटी देकर उसे भेज दिया। जब बहन अपने घर पर आई तो वह बहुत अधिक रोई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो कि उसके पिता के खाने में आकर गिरे। उसी रात उसके पिता ने अपनी बेटी को सपने में दर्शन दिए और बोला कि बेटी तू क्यों रोई। तब वह बोली कि भाभी ने आपको खीर और मालपुआ खिलाया और मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर भूखे मरते रहे। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी रो मत, घर के बाहर जो कचरा पड़ा है उसे उठाकर ले आ और घर के अंदर रख ले, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। बेटी ने पिता के कहे अनुसार ही किया। सुबह उठकर जब उसने कचरे को देखा तो वहां पर नौखंडे महल, हीरे जवाहरात, मोटर कार, सुंदर वस्त्र इत्यादि सब कुछ थे। उधर जब गयाजी में भाई पिंडदान कर रहा था तो उसके खाने में खून की कुछ बूंदें टपक गई। उसने पंडित जी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे घर में अवश्य ही कोई दुखी है। तब भाई ने ऐसा सुना तो वह दुखी होकर श्राद्ध कर्म करके वापस लौट आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने रोजाना मेरी बहन को जिमाया था। तब उसकी पत्नी बोली कि हाँ, मैंने तो रोजाना खूब अच्छी तरह से जिमाया और आज ही ननद को दक्षिणा देकर विदा किया है। उधर पिता ने पुत्री को अपना श्राद्ध करने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि श्राद्ध के दिन अपने भाई और भाभी को यहाँ पर जीमने के लिए बुलाना। बहन ने पिता के कहे अनुसार ही खूब अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्रों और हीरों को पहना। वह मोटर गाड़ी में बैठकर भाई के घर पर बुलावा देने जा पहुंची। भाई अपनी बहन को इस दशा में देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और भाभी ननद के ठाठ बाट देखकर अचंभित हो गई। फिर जब भाई और भाभी ननद के घर पर आए और खाना खाने का समय हुआ तब भाई ने इच्छा पूर्वक पहले बहन को अपने पास बिठाया। ननद की इच्छा नहीं थी मगर भाई के प्रेमवश वह उसके साथ बैठ गई। उनकी भाभी ननद और अपने पति को भोजन परोसने लगी। बहन ने अपने सभी कीमती वस्त्र और गहनों को पास लाकर रखा और कहने लगी कि जीमो महारा छल्ला बिंटी, जीमो महारा डोरा कंठी, जीमो महारा चम्मच बेस, तुम सब जीमो। भाई को समझ नहीं आया कि मेरी बहन क्या बोल रही है। भाई ने पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि भाई, आज मुझे ये सब पकवान इन्हीं वस्त्रों और गहनों की वजह से मिल रहे हैं, वरना मेरी किस्मत में तो लूके फुलके ही लिखे थे। मुझे कौन 56 भोग खिलाता था। अब भाई को तर्पण के समय खून के आंसू का मतलब समझ आ गया और वह अत्यधिक दुखी होकर रह गया, कुछ भी नहीं कह पाया। फिर बहन ने अपने घर पर पिता का श्राद्ध किया और मन भरकर सबको जिमाया। कुछ दिनों के बाद भाई उदास होकर अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे पीहर में आग लग गई है, उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है। तुम ऐसा करो, कुछ सामान बांध दो ताकि मैं उन्हें पहुंचाऊं। यह सुनते ही उसकी पत्नी ने घी, तेल, आटा, चीनी, दाल चावल आदि गाड़ी भरकर तैयार कर दिए। भाई ने कहा कि रास्ते में मेरी बहन का घर भी आएगा, उसको देने के लिए भी कुछ सामान दे दो। तब भाभी बोली कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, ननद बाई के घर तो पहले भेजूंगी। तब उसने तांबे का एक बहुत बड़ा घड़ा लिया और उस घड़े में सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भर दिए और यह बोली कि रास्ते में इस घड़े को खोलना नहीं, इस घड़े को केवल अपनी बहन के हाथों में ही देना, वह ही इसे खोलेगी। भाई अपने साथ अपने बेटे को लेकर रवाना हो गया। वह पहले अपनी बहन के घर गया और गाड़ी का सारा सामान वहां पर उतार दिया और उस घड़े को वहां पर नहीं उतारा। अब उसने उस घड़े को लिया और अपने ससुराल पहुंच गया और वह घड़ा अपनी सास के हाथों में दिया और कहने लगा कि इस घड़े को केवल अंधेरे में ही खोल कर देखना। जब सास ने घड़े में हाथ डाला तो सांप और बिच्छू उससे लिपट गए। उनको उसी हालत में छोड़कर दोनों बाप बेटे अपने घर पर लौट आए।
जब बहू ने अपने बेटे से पूछा कि घड़ा किसको दिया, तब बेटे ने सारी बातें कह सुनाई। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब तो मुझे बदला लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह कंबल ओढ़कर सो गई। उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली कि पंडितों ने बताया है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब उसके पति ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी। तब उसने कहा कि यदि ननद और नंदोई जी काले कपड़े पहनकर, सिर मुंडवाकर, हाथ में मूसल लेकर हमारे घर पर आए और पूरे गांव में घूमे, तभी मेरी तबीयत ठीक होगी। उसका पति उसकी सब चाल समझ गया। उसने कहा कि मेरी बहन तो तेरे खातिर दौड़ी दौड़ी आ जाएगी, मैं अभी उसे बोलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह भाई अपनी बहन के घर नहीं जाकर अपनी पत्नी के मायके चला गया और अपनी सास से कहने लगा कि आपकी बेटी बीमार है और पंडितों ने कहा है कि अगर आप लोग काले कपड़े पहनकर, सिर मुंडवा कर आएंगे, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। तब उसकी सास ने कहा कि ठीक है, मेरी तो एक ही बेटी है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर बहू के माँ बाप सिर मुंडवाए और काले कपड़े पहने हुए, हाथ में मूसल लेते हुए, पूरे गांव में घूमते हुए उसके घर पर आ पहुँचे। वहीं भाभी ने सोचा कि ननद और नंदोई जी आए हैं। वह छत पर चढ़ गई और कहने लगी कि देखो ये लोग कैसे नाच रहे हैं। तब भाई ने कहा कि भाग्यवान, देख तो ठीक से लो, ननद नाच रही है या तेरे माँ बाप। उसने जब देखा तो वे तो उनके माँ बाप थे। यह देखकर वह बहुत ही जल भुन गई और फिर कुछ दिनों के बाद अपने पति से बोली कि आज मेरा सांझ सांजुली का व्रत है। पति बोला कि यह कौन सा व्रत है। फिर भाभी झूठ मूठ का पूजन करने लगी। भाई समझ गया कि यह औरत तो नहीं सुधरेगी। अगले दिन उसने फिर से कहा कि आज मेरा ऊब घोटाले का व्रत है। तब उसने पूछा कि ये ऊब घोटाले का व्रत कौन सा होता है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जैसे सांझ सांजुली का है वैसे ही ऊब घोटाले का है। लेकिन उसके पति ने उसकी कुछ नहीं सुनी। तब पत्नी समझ गई कि मेरी अब कोई चाल नहीं चलेगी। ऐसा सोचकर वह हार मानकर अपनी ननद के साथ खुशी खुशी रहने लगी और पूरी नगरी में घोषणा करवा दी कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी बहन बेटी दुखी नहीं रहे और अमावस्या के बाद बेटी भी बच्चे के जन्म के बाद अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती है। इस घटना के बाद से नगर में प्रतिवर्ष भाई के साथ साथ बहन भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करने लगी। पितृपक्ष या श्राद्ध से जुड़ी हुई अगली कथा दानवीर कर्ण से संबंधित है। महाभारत के काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान और पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक में भेजा गया। वहां पर दानवीर कर्ण का खूब स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन जब भोजन का समय आया तो उन्हें भोजन के समय सोने और चांदी के आभूषण भोजन की थाल में परोस दिए गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ नहीं सका और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ पर मुझे भोजन में सोने और चांदी के आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन कैसे करूं? मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने पूरे जीवन में बहुत अधिक दान और धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोने और चांदी के आभूषणों जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। आपने अपने किसी भी पितृदेव को भोजन व दान नहीं दिया है। आपने अपने किसी भी पितृदेव को भोजन इत्यादि का दान नहीं दिया है। इसीलिए ही आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि हे इंद्रदेव, मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पितर कौन हैं। इसी कारण मुझसे यह भूल हुई है। अब कृपया करके आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्रदेव ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन दान करो, उनका पिंडदान करो, तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करो और प्रसन्न करके वापस यहाँ पर आओ। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ ही भोजन का सुख भी मिलेगा। दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव के कहे अनुसार ही किया। वहां से वे पृथ्वीलोक पर लौट आए
और 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह का भोजन कराकर संतुष्ट किया, उनका पिंडदान किया और तर्पण भी किया। ये 16 दिन पितृपक्ष की अवधि थी, इसीलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्य को यह सौभाग्य मिलता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनका पिंडदान व तर्पण को विधि पूर्वक पूर्ण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी आज की कथाएं। हमें पूरे पितृपक्ष में इन कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम पित्राभ्याम नमः अवश्य ही लिखें।